नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देखो, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, उसका मेन पर्पज़ ये होने वाला है कि जो युवाओं को बाहर निकाल रहे हैं डॉक्यूमेंट को लेकर कि आपका ये नहीं है, आपका एफिडेविट सही नहीं है, आपके पास 8वीं मार्कशीट नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट पे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि आपको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट तो जब आप एंट्री लोगे तब आपको पूरा करके ले जाने हैं और कब आपको बाद में डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप अपना जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा छोड़ के, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है वो थोड़ा काम छोड़ के अपना इस वीडियो में देखिए एक बार और समझे। तो मैं आपको सीरियल वाइज बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। देखो, आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड होना चाहिए लेजर प्रिंटर द्वारा साफ। जैसे अभी मैं एक अभ्यर्थी का जाँच भी करूँगा आपके सामने ही कि क्या क्या कमियाँ हैं उसके डॉक्यूमेंटों में और क्या क्या कमियाँ नहीं हैं। तो सीरियल वाइज जिसने लगा लिया है आप भी इसी सीरियल वाइज लगाना। हाँ सुरेश, बैठ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके रखो आप। जैसे ये आपका एडमिट कार्ड हो गया। एडमिट कार्ड में क्या क्या ध्यान में रखना है? एक तो ये छोटे साइज़ का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर पूरे पेज पे आए इस प्रकार का होना चाहिए। लेज़र प्रिंटर द्वारा पूरा साफ दिखना चाहिए, ये कोड वहाँ स्कैन होगा, ठीक है ना। इसके अलावा एडमिट कार्ड का कोई रोल नहीं है। इसके 2 फोटो प्रतियाँ भी साथ में रखनी है आपको, ठीक है। ये एडमिट कार्ड हो गया आपका पहला डॉक्यूमेंट। उसके बाद में आधार कार्ड। ये आधार कार्ड है। इस आधार कार्ड में आपका OTP भी आना चाहिए आपके मोबाइल नंबर पर, वो वेरीफाई करेंगे। और इस आधार कार्ड में और क्या ध्यान रखना है, जो आधार कार्ड के नंबर हैं और एडमिट कार्ड में आधार कार्ड के जो आपने नंबर दे रखे हैं वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। ये सब चीज़ें हैं भाई आपके आधार कार्ड में। जो नंबर है 5685 देख सकते हो आप, मैच खा गया है, ठीक है। ये चेक होगा आपके जब एंट्री करोगे तब। ये मैं डॉक्यूमेंट वो बता रहा हूँ जो आपको एंट्री के टाइम में चेकिंग होंगी। उसके बाद में आपका चेक होगा एफिडेविट 50 रुपये के स्टाम्प वाला। ये देख सकते हो आप, ये एफिडेविट है 50 रुपये के स्टाम्प वाला। इस प्रकार का आपका एफिडेविट होना चाहिए। या ग्रीन पेज पे भी एफिडेविट वो भी चल रहा है, लेकिन ध्यान रखें ये सफ़ेद कागज़ में नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, ये इसका एफिडेविट ये नहीं चलेगा। अब इसको आपको ग्रीन कागज़ में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एफिडेविट की श्रेणी में नहीं आता है, ये एक नॉर्मल कागज़ की श्रेणी में आता है। इसमें वो आपको तुरंत बाहर कर देंगे। अब मुझे भी ये इसका कन्फर्म ये नहीं है कि क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, तो वकील साहब जाने। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वाइट पेज में होने चाहिए और ये 50 रुपये का या तो ये हो या इसकी 10 रुपये की यहाँ पे टिकट लगी हुई हो और पूरा ग्रीन पेज हो। अभी तरह इसमें नाम तो कुछ भरा हुआ नहीं है। ये यहाँ कहाँ से निकलवा ले आई तू? ये हैं घर से नहीं लाना। इसमें तेरा नाम भरा हुआ नहीं है। तेरे ईमेल आईडी पे जा, उसमें तेरा एफिडेविट करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें पूरा नाम पता पहले से भरा हुआ आएगा। रामखोर, ये इसमें तो कुछ भरा हुआ ही नहीं है। इसमें तो नाम भरा हुआ नहीं है और फिर तू नोटरी करो लो बिना नाम भरे हुए की। अगर मान लो ये एक्सेप्ट हो जाता तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करेगा? तो इससे अच्छा है ये 200 रुपये तेरे और लगेंगे इसी मित्र वाले के, सॉरी इस वकील साहब के पास जाके नाम का मेल आईडी देना और पासवर्ड देना, वो निकालेगा और डाउनलोड करेगा और इसी पेज पे डायरेक्ट तेरा नाम वाम सब ऑनलाइन उसी में से चढ़ा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एफिडेविट में इसमें थोड़ी कमियां पाई गई हैं। तो ऐसे जो फर्स्ट वाले दिन जो भर्ती हुई थी 3300 में से 2300 बच्चे बाहर किए थे। तो छोटी छोटी कमियों को लेके बाहर किए थे। तो हम सारी इन चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और 100-200 रुपये की वजह से आप बाहर हो जाओ और आपको ये सुनने को मिले कि मैं पिछली भर्ती में डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो गया था, तो शायद इससे मूर्खता वाला काम कहीं हो नहीं सकता आपने। अभी मैं तीसरा डॉक्यूमेंट तो हो गया। अभी चौथा डॉक्यूमेंट 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट। ये आपकी उच्च माध्यमिक 12वीं की होगी, ये आपकी 8वीं की होगी। इसमें ये ध्यान रखना है सुरेश कुमार मीणा नाम, पूरा नाम है सुरेश कुमार मीणा, पापा का नाम गुलजारी लाल मीणा, पूरी स्पेलिंग चेक करेंगे वो, ठीक है। तो ये आपके स्पेलिंग ठीक है। 10वीं की मार्कशीट में स्पेलिंग सही होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ ठीक होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो 1/1/2005 आधार कार्ड में है। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम है, ठीक है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो गई, ये ओरिजिनल है, ठीक है ना। अभी अपन बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र द्वारा, सरपंच द्वारा और स्कूल द्वारा। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र तो हो गया सरपंच द्वारा। 2 प्रमाण पत्र बनवा ले, स्कूल वाला नहीं है तो फिर 2 बनवा लेगा।
अभी इसके पास स्कूल वाला नहीं है। देखो ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, लेकिन वो भीड़ को कम करने के लिए आपके पास बोल देंगे कि तेरा स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं, भाग जा, तब आप क्या करोगे? हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप का चरित्र खराब है या कुछ और है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो अपने सारी चीज़ों को डीपली लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इसके पास स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, सरपंच द्वारा तो ये लेके आ गया है। बाकी सरपंच मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट तो हो जाएगा जहाँ तक है, लेकिन फिर भी अपने क्यों कमियाँ रखें, समझ रहे हो, ये वाली बात है। अभी आपका जाति प्रमाण पत्र सेंटर स्टेट, ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। हाँ, अभी मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ एक चीज़, जाति प्रमाण पत्र में और मूल निवास में आपको क्या ध्यान में रखना है। मूल निवास में ज़रूर ध्यान में रखना है। मूल निवास में क्या ध्यान में रखना है, कहाँ है मूल निवास तेरा? देखो ये सेंटर का भी जाति होना चाहिए और स्टेट का भी जाति होना चाहिए, ये दोनों ही जाति इसके हैं, तो ये इसका वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपके मूल निवास में जो जिसमें बच्चों को निकाला है ना बाहर पहले वाले दिन, उसकी बताता हूँ आपको कैसे निकाला है। यहाँ लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि सुरेश कुमार मीणा पुत्र गुलजारी लाल मीणा, निवास गांव बागरियावास, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान का मूल निवासी है। ये तो है सही, लेकिन काफ़ी के मूल निवास में जो पुराने हैं या फिर जैसे किसी ने मित्र वाले जल्दबाजी में बनाए हैं, उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ होगा, सुरेश कुमार मीणा राजस्थान का मूल निवासी है, वो गलत है। तो उसमें अपने कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते कि सर मैं तो सही हूँ, तो जो इसमें लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ का युवा ध्यान रखें। अगर ऐसा मूल निवास है आपका कि सुरेश कुमार मीणा राजस्थान का मूल निवासी है, तो फिर इसको बदलवा लीजिए आप जल्दी से जल्दी। तो फिर आप नया बनवाओ जिसमें ये लिखा हुआ हो, सुरेश कुमार मीणा गुलजारी सनो पुत्र श्री गुलजारी लाल मीणा, निवास गांव का नाम, तहसील का नाम और ज़िले का नाम सीकर, उसके बाद राजस्थान का मूल निवासी है, तब ये आपका मूल निवास वेरीफाई होगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि इतने एकेडमी वाले, इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन इसको डीपली एक डॉक्यूमेंट पे तो कम से कम एक वीडियो बना दीजिए। तब मैंने इसकी ज़रूरत को समझा रहा, आपको बारीकी से चीज़ें बता रहा हूँ। और जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख लेगा, शायद डॉक्यूमेंट में तो कोई कमी नहीं रहेगी। अब अपना अविवाहित का चलते हैं। अविवाहित का सरपंच का द्वारा ये प्रमाणित करवा के लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी उसके बाद में अपन बात करते हैं अविवाहित के बाद में तेरी अविवाहित का ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अभी एंट्री के बाद में। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना आपको, जैसे इंडियन आर्मी की भर्ती हो जाएगी और दौड़ हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें चाहिएंगे अब जो मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट। अभी तक तो ये डॉक्यूमेंट तो किस में चाहिए थे, एंट्री के लिए। अब एंट्री नहीं होगी तो मैं और को भर्ती में ग्राउंड ही नहीं देखने को मिलेगा, फिर कैसे क्या करोगे। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि जो वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। देखो सबसे पहले इन सब की तो 2-2 प्रतियाँ, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट अभी बता रहा हूँ उनकी भी 2-2 प्रतियाँ लगेंगी। कैसे, अविवाहित तो सरपंच द्वारा हो ही गया। 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो और क्लीन सेव हो, दोनों कान दिख रहे हो। कोविड-19 डोज का सर्टिफिकेट, दोनों डोज का, इसमें पूरा लिखा हुआ है। ये इंडियन आर्मी का आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, अगर आपको सस्पेंस है ना इस चीज़ का तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो आप सरपंच, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ पूरा कि यहाँ पे हकीकत में कोरोना की वैक्सीन आपको चाहिए, इसमें आप कोई भी वो नहीं कर सकते। ये रहा ना, करेक्टर सर्टिफिकेट, नो कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये देखो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ है ना, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर रैली should be fully vaccinated for COVID-19. The certificate to be produced authority upon asking. जब वहाँ देखी जाएगा तो आपको देना पड़ेगा, समझ आई। इसलिए ये कोविड-19 की दोनों ही डोज अनिवार्य है। अभी मैं आपको ये देखो, ये देखो इसमें ये लिखा होना चाहिए फुल्ली वैक्सीनेटेड 2 डोज,
अभी मैं थोड़ा सा रास्ता बताता हूँ, वैसे वो गलत है, गलत रास्ता इसमें बताना नहीं चाहिए। अगर किसी ने मान लो अभी फर्स्ट डोज लगवाई है तो थोड़ा सा इसको इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए मित्र से, जिससे आप कम से कम एंट्री तो कर पाएँ। ये रास्ता तो सही नहीं है, लेकिन जब अगर किसी आदमी की मजबूरी हो तो क्या करे, एंट्री तो लेना ना। एंट्री तो इसके बिना ही हो जाएगी वैसे, पर फिर भी अगर मान लो आपको डॉक्यूमेंट में बाहर निकाल दें तो ये कोविड-19 का हो गया आपका। अभी आपका अगला जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा साहब पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन तूने अप्लाई करवा रखा है लेकिन तेरा आया नहीं, तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक थाने में कोई जानकार होगा उसको फ़ोन करो, उसके बाद एसपी ऑफिस, यहाँ जयपुर सीकरी लगता होगा तेरा तो डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे एसपी ऑफिस में करवा के जानकारी, मैं करवा दूंगा तेरा काम। ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, तुरंत ही हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन होना चाहिए वहाँ कोई ना हो, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में तेरा हो जाएगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर है तो ले जाना है तेरे पास में, हाँ ठीक है। इसके अलावा अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ जो आप सबको ध्यान में रखनी है, बता दूँ। ये मूल निवास का तो मैंने बता ही दिया, XYZ आपका जो भी नाम है, पापा का नाम, तहसील, गांव का नाम, तहसील और ज़िला राजस्थान का मूल निवासी, ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एडमिट कार्ड में आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड में आधार कार्ड नंबर दोनों ही मैच खाने चाहिए, लास्ट के 4 नंबर, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी दूसरी तहसील है, आपने दूसरी तहसील को से फॉर्म लगाया है तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। जैसे तेरी तहसील कौन सी पड़ती है बेटा, श्री माधोपुर, और तैने लगाया है दूसरी तहसील से फॉर्म, तो तेरे को बाहर कर देंगे। अगर मान लो तेरी तहसील श्री माधोपुर पहले थी और अभी बदल गई है, अभी मान लो फॉर एग्जांपल दूसरी तहसील आ गई है, तो भी तेरे को वो तो यही समझेंगे तो फ्रॉड है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा कि जो आपका SDM जी हैं तहसीलदार, उनसे ये वेरीफाई करवा के लिख के लेवा लाओ, प्रमाणित करवा लाओ किसी भी डॉक्यूमेंट पे कि आप ये प्रमाणित कर दो कि ये श्री माधोपुर तहसील पहले इसमें आती थी, अभी इसी ये नई बन गई है, तो नई का प्रमाण उनको दे दो उनको, ठीक है ना। ये चीज़ होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। काफ़ी युवाओं को बाहर कर दिया गया इसमें, इसलिए ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए आपके। 8वीं की अंक तालिका ज़रूर लेके जाएं। काफ़ी लोगों के ये सस्पेंस है दिमाग में कि 8वीं मार्कशीट क्यों, भाई 8वीं मार्कशीट चेक की जा रही है इसीलिए आज ले जाएं। अब मुझे भी नहीं पता कि क्यों। एफिडेविट 50 रुपये स्टाम्प वाला ही बनवाएं। इसके अलावा आप 10 रुपये का भी टिकट लगा के ग्रीन वाला एफिडेविट बनवा सकते हो, ठीक है ना। 10 रुपये की टिकट लगती है और ग्रीन वाला जो कागज़ में आता है वो एफिडेविट, वाइट वाले कागज़ में एफिडेविट मत बनाओ। बाहर कर रहे हैं, करें नहीं करें वो आपकी मर्जी, लेकिन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना और अपने सारे कागज़ ले जाके ही प्रोड्यूस करना। दूसरा, जैसे मैंने ये बताए है ना, उसी हिसाब से सीरियल वाइज ओरिजिनलों को तो एक तरफ, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करना है वहाँ पे, जिससे अगले वाले को दिखे कि हाँ किसी ने इन डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई किया है, देखो किस हिसाब से सिस्टम से जचा के लेके आया ये बच्चा। और इनकी 2-2 फ़ोटो प्रतियाँ सभी की आपको अलग सेट बनाना, उसको बिल्कुल अलग सेट बनाना है। जैसे ही वो मांगे तो आप निकाल के दे दो, और इसकी आप अलग प्रतियाँ रखोगे, ठीक है ना। ओरिजिनल अलग और 2-2 प्रतियाँ अलग, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और भर्ती में जाते हो तो इन डॉक्यूमेंटों को आप पूरा कर ही लोगे। और तो क्या बात ध्यान में रखनी, मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट का अपन ने सब कुछ बता दिया। और कुछ है, कोई सस्पेंस हो रहा हो? ग्रीन वाला एफिडेविट ग्रीन कागज़ में आता है, हल्का ग्रीन कागज़ में दगल लिया। ये वाला तो स्टाम्प है, ये वाला तो है ही है, इसके नीचे ग्रीन कागज़ होगा। देखिए ग्रीन कागज़ नहीं है। अब मैं तेरे को दिखाऊं ग्रीन कागज़ वाला क्या होता है। भाई देख, चलेगा नहीं चलेगा मैं उसकी कह नहीं सकता, लेकिन नहीं चला तो बाहर किया है ना लोगों को। ये कागज़ दिख रहा है, ये कैसा कागज़ है ना, हल्का ग्रीन कागज़, ये वाली चीज़ समझ। अगर मान लो चल जाता है तो ठीक है, और अगर बाहर निकाल दिया तो हमारे साथ क्या होगा, जैसे युवाओं को निकाला है
अगर मान लो आप मेरे से वेरीफाई करवा के ले जा रहे हो तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, आपके नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना, है। आप बोलोगे सर आपने डॉक्यूमेंट भी चेक किए थे और आपने ये नहीं बताया कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, बताओ अफसोस होगा कि नहीं होगा। तो वो वाली बात है, आप इसको सही करके ले जाएं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो डॉक्यूमेंट बताए हैं मैंने वो समझ में आए होंगे और आप इन सब डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे एक बार भर्ती में जाने से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के जाएँ। जय हिंद, जय भारत।